हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटोर आरबी सर। तो बेटा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इस सफर में हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं और हम लोगों ने अल्कोहल एंड फिनॉल को खत्म कर लिया है। तो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे एमओपी ऑफ ईथर, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो बेटा, आई होप सो आप लोगों ने लेक्चर्स को ध्यान से देखा होगा और काफी सारी चीजें उसके अंदर सीखी होगी, और होप सो कि आप लोगों के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए, इस जर्नी में हम लोग हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ईथर। एंड ईथर के बाद बेटा, इस चैप्टर के बाद हम लोग अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एमाइंस। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर एमाइंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, सर एमाइंस स्टार्ट करवा दो अगला टॉपिक। क्लियर? तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ईथर। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नेम लिख लेते हैं गाइस। तो चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चलिए, इसके अंदर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ईथर से गाइस। तो सबसे पहले देखो, ईथर है क्या। ईथर के बारे में जान लेते हैं। ईथर को हम लोग लिखते हैं गाइस ROR टाइप। क्लियर? दिस इज ईथर गाइस। ईथर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो ईथर है, ये गाइस सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। क्लियर? ईथर सिमेट्रिकल भी हो सकता है एंड अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। देखना जरा इधर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बेटा? सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होने चाहिए। और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है? अनसिमेट्रिकल का मीनिंग है कि दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एक मैंने आर लिया तो दूसरा आर प्राइम लिया। क्लियर है? आई थिंक येलो कलर इस ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग येलो को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि ईथर जो है वो हमारा इस ऐसे रिप्रेजेंट होता है गाइस, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों होता है। अच्छा, जो ईथर होता है गाइस, उसकी प्लेजेंट स्मेल होती है। प्लेजेंट स्मेल का मतलब अच्छी खुशबू होती है। जितनी भी आप केमिकल खुशबूदार चीजें देखते हैं, जैसे डीओ लगाते हैं हम लोग, परफ्यूम लगाते हैं, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है गाइस? ईथर प्रेजेंट होता है। क्लियर? आपने इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर मैंने ईथर की एप्लीकेशंस बताई थी आपको कि ईथर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। अल्कोहल की भी बताई थी एंड फिनोल की भी बताई थी। तो अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। क्लियर? चलिए, तो देखिए, ईथर को प्रिपेयर करने का तरीका, सबसे पहला हमारा तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से बेटा हम लोग ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखना जरा। यहां पर मैंने लिया CH3CH2OH। दिस इज अवर अल्कोहल गाइस। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। आई थिंक आप सभी को डिग्री तो पहचानना आ ही गया होगा। क्लियर? चलिए, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे बेटा H2SO4 के साथ। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये टेम्परेचर बेटा 413 केल्विन ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो उससे क्या कांड होगा, इसको अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो, यहां पर कंडीशन ईथर की बनने के लिए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए हम लोग यहां पर क्या बना रहे हैं? ईथर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ईथर बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए हमें कुछ कंडीशन, कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। जैसे पहली शर्त क्या है?
लेस हिंड्रेंस होनी चाहिए बेटा, लेस हिंड्रेंस। क्लियर? हिंड्रेंस का मतलब क्या है? भीड़, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर? एंड दूसरा इसके अंदर कि टेम्परेचर जो है वो लेस रहना चाहिए। एंड थर्ड इज, ये जो ईथर है बेटा ये SN2 मैकेनिज्म से बनता है, मतलब यहाँ पर बेटा SN2 मैकेनिज्म है। अब आपको अगर याद हो तो SN2 के अंदर हम लोगों ने बोला था स्टीरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए, बल्कि बल्कि चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए उसका लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पर, जब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा गाइस क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर हमारा ईथर फॉर्म हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। दिस इज अवर ईथर गाइस, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। दो ईटी ग्रुप है यहाँ पे, दिस इज द डाई इथाइल ईथर। तो इसकी हम लोग कितने यूनिट लेंगे गाइस? 2 यूनिट लेंगे। क्लियर है? चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है। और मैंने इसको SN2 मैकेनिज्म बोला, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिएजेंट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ में इस H2SO4 की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं गाइस। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो देखना जरा, H2SO4 गाइस हम लोग का एसिड है। एसिड क्या करता है? H प्लस आयन को रिलीज करता है। तो ये जो H प्लस आयन है गाइस, सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा एल्कोहल का। एल्कोहल का क्या होगा गाइस? प्रोटोनेशन होगा। एल्कोहल का क्या होगा? प्रोटोनेशन। देखते रहना जल्दी, यहाँ पर सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। इस ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा दिए, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। मुझे पता है गाइस वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट मीन्स वाटर यहाँ से निकल सकता है। तो जैसे ही बेटा यहाँ से वाटर निकलेगा, इस एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और आएगा और ये इस कार्बन को क्या दे देगा बेटा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर? यहां से वाटर बाहर निकलेगा गाइस, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता। यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनता गाइस। यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसी टाइम दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल इसे इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला? वाटर निकला गाइस, और यहाँ पर बना क्या? देखना जरा, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? CH2 CH3। ये इस ऑक्सीजन के साथ, ये देखो ये वाली यूनिट साथ जुड़ा हुआ था। क्लियर है? अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, अब क्या होगा आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर इतना देखा कि ये वाला स्टेप यहाँ पर हुआ था गाइस। क्लियर? अब क्या होगा? हमारा H प्लस आएगा और ये H प्लस, देखना कैसे, अब कैसे होगा आगे, जल्दी से बताओ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास बेटा पॉजिटिव चार्ज, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया। अब मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। कैसे हटाऊंगा मैं? बिल्कुल, हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर अपनी आहुति देगा। हाइड्रोजन यहाँ पर अपनी आहुति देगा, तो माइनस ऑफ H प्लस की फॉर्म में निकलेगा। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है? ईथर बन चुका है। दिस इज ईथर गाइस। क्लियर? तो हाइड्रोजन तो बेटा बेचारा कुर्बानी देने के लिए ही बना है। वो बेंजीन की एरोमेटिसिटी को भी वापस लाने में वही हेल्प करता है, और यहाँ पे भी वही हेल्प कर रहा है। क्लियर? तो चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगला देखने से पहले गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस मेथड में बोला क्या कि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब आप पूछोगे, अब आप सोच रहे हो सर आपने वो तो बताया नहीं कि टेम्परेचर यहाँ पे क्यों हम लोग इतना ही रखे। देखना बेटा, नोट डाल के यहाँ पर लिखेंगे। यदि आप लोगों ने, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ गाइस,
यदि आप लोगों ने बेटा सेम कंपाउंड ले लिया, सेम रिएजेंट ले लिया, क्या, प्राइमरी अल्कोहल, और यहां पर आपने बेटा H2SO4 ले लिया, बट टेम्परेचर को आपने कितने डिग्री से बढ़ा दिया, 30 डिग्री से बढ़ा दिया, तो 443 केल्विन कर दिया, तो बेटा यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा, अब यहाँ पर इथीन बन जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा गाइस? एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, मतलब वाटर निकलेगा और इथीन बनेगा। वाटर निकलेगा गाइस और इथीन बनेगा। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आपको टेम्परेचर बेटा 413 केल्विन ही रखना है। यदि आपने टेम्परेचर 30 केल्विन से इंक्रीज कर दिया तो फिर यहाँ पर बेटा ईथर की जगह इथीन बनेगा। तो क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं, अगला मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड है गाइस विलियमसन सिंथेसिस। देखो जो विलियमसन सिंथेसिस है गाइस, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बनाता है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही बनाता है। इसके अंदर होता क्या है गाइस, एक हम लोग एल्काइल हैलाइड लेते हैं और एक हम लोग लेते हैं RONA। क्लियर? क्लियर है गाइस? RONA। क्लियर? तो ये हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और होता क्या है यहाँ पर गाइस कि यहाँ से NaX निकलता है और ROR बन जाता है। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल भी बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर भी गाइस कुछ कंडीशन का हमें ध्यान देना है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि ये जो एल्काइल हैलाइड है ना बेटा, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी स्मॉल। क्लियर? जो एल्काइल हैलाइड है बेटा वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल का मतलब क्या है कि स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होना चाहिए। स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्यों नहीं होना चाहिए वो अभी हम लोग देखेंगे गाइस। दूसरा कि यहां से जो ईथर बनेगा गाइस वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? SN2। और अगर यदि आप लोगों ने SN2 पढ़ा है गाइस तो आप लोगों को पता है कि SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्लियर? अब जरा समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेके। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया गाइस, देखना जरा। मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, देखना जरा। क्लियर? और यहां पर मैंने ले लिया गाइस CH3X। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर तो बेटा ईथर ही बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? ईथर ही बनेगा। देखना जरा, यहां पर ईथर ही बन रहा है। ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होती है और वो क्या करते हैं, वो चीजों को गलत ले जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कराते हैं। मैंने ऊपर साफ साफ लिखे कि एल्काइल हैलाइड मस्ट बी स्मॉल। दिस इज नॉट एन एल्काइल हैलाइड, ये RONA है बेटा। ये दिस ग्रुप, ये वाला ग्रुप ये है। क्लियर? ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, ये दोनों सेम है बेटा। देख रहे हो, O-Na प्लस सॉल्ट है ये बड़ा हो जाएगा। इसके बड़े होने से दिक्कत नहीं है, इसके बल्कि होने से दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? एल्काइल हैलाइड से। क्यों? क्योंकि ये जो O- है ये इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा बेटा। तो जब अटैक करेगा, अगर ये एल्काइल हैलाइड बड़ा होगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। दैट्स वाई तो फिर वहां पर हम लोग बोलते हैं कि ईथर फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ पर तो देख रहे हो बेटा, दिस इज ईथर। ये हमारा ईथर है बेटा। ये R ग्रुप हो गया, ये R ग्रुप हो गया। अब देखो अगर मैं मान लो ऐसे कर देता, मान लो मैं ऐसे लिख देता, देखना जरा यहाँ पर।
क्लियर। मैंने ये ले लिया एक टर्शरी एल्काइल हेलाइड और साथ में मैंने ले लिया बेटा O-Na+। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा ईथर नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा, यहां पर एलिमिनेशन हो जाएगी गाइस। यही तो लॉजिक है, यहां पर क्या होगी बेटा, एलिमिनेशन हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर जब ये CH3 ये O- बेटा यहां पर अटैक करेगा ना, तो ये कर नहीं पाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। क्यों, तो यहाँ पर होगा क्या गाइस, अब ये यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगा और ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को अटैच करेगा। जब ये हाइड्रोजन को अटैच करेगा बेटा, यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बैक अटैक करेगा और ये एक्स जो कि एक हेलोजन है, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलेगा और एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि ईथर का फॉर्मेशन बेटा विलियमसन सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। एल्काइल हैलाइड छोटा ग्रुप होना चाहिए, स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ आ चुका है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में गाइस दो ही मेथड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे और साथ में ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। आज मुझे कहीं जाना है गाइस, मुझे थोड़ा सा काम है, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में मैं दो ही मेथड करवा रहा हूँ, बट हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग मेथड्स पढ़ेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी भी साथ में पढ़ लेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा गाइस। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एंड CBSE एग्जाम। बाय गाइस।